प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का प्रणाली अथवा सिस्टम दृष्टिकोण क्या है, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। उत्तर, प्रणाली उपागम। राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था उपागम की उत्पत्ति तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों की आलोचना में हुई है। प्रणाली उपागम सहित आधुनिक उपागम के समर्थकों ने अनुशासन के सख्त विभाजन को खारिज कर दिया, जो पारंपरिक उपागम का परिणाम था। उन्होंने विभिन्न अनुशासनात्मक विधियों के एकीकरण के कारणों का समर्थन किया। विशेष रूप से उन्होंने सामाजिक घटनाओं को निष्पक्ष रूप से समझने और ऐसे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के माध्यम से भविष्यवाणियों को अधिक सुसंगत बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञान से आकर्षित होने की आवश्यकता का तर्क दिया। प्रणाली उपागम की उत्पत्ति सामान्य रूप से जीव विज्ञानी लुडविग वॉन बर्टलान्फी से समझी जा सकती है, जिन्होंने सभी प्राकृतिक विज्ञानों के एकीकरण के आंदोलन का बीड़ा उठाया था। यह राजनीति विज्ञान में क्रमशः एमिल दुर्खीम, रॉबर्ट के मेटन और टैलकॉट पार्सन्स के कार्यों के माध्यम से नृविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों में अपने आवेदन के माध्यम से आया था। यद्यपि प्रणाली शब्द की परिभाषा अलग अलग विषयों में भिन्न भिन्न होती है, बर्टलान्फी 1956 ने इसे अंतःक्रिया में शामिल तत्वों के एक समूह के रूप में वर्णित किया। दूसरी ओर मोर्टन कैपलन 1967 प्रणाली विश्लेषण के उद्देश्य को परिभाषित करता है, अंतर्संबंधित चर के एक समूह का अध्ययन, जैसा कि समूह के वातावरण से अलग है, और उन तरीकों से जिसमें यह समूह प्रभाव के तहत बनाए रखा जाता पर्यावरण की गड़बड़ी के कारण। प्रणाली उपागम की विशेषताएं। डेविड एप्टर 1978 ने प्रणालियों को निम्नलिखित तरीके से चित्रित किया। 1. प्रणाली अपनी निर्दिष्ट सीमाओं या वातावरण के भीतर किसी प्रकार के संचार के आधार पर तत्वों के बीच कार्यात्मक अंतर संबंधों से बना होता है। ऐसी प्रणाली में तत्व यादृच्छिक एकत्रीकरण नहीं है, लेकिन उनकी अन्योन्याश्रयता प्रणाली के अस्तित्व की अनुमति देती है। 2. एक प्रणाली के भीतर उप प्रणालियां होती है। 3. प्रणाली मांग और समर्थन के रूप में इनपुट लेती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रणाली उपागम अन्य विषयों से बहुत अधिक आकर्षित होता है और विषयों के सख्त विभाजन को अस्वीकार करता है। प्रणाली की अवधारणा ने उपागम को राज्य, औपचारिक संस्थानों और ऐतिहासिकता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी और हमें सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों सहित अतिरिक्त कानूनी मामलों को समझने की अनुमति दी। इस प्रकार यह राजनीतिक प्रणालियों को समझने के लिए एक बहुविषयक या अंतर अनुशासनात्मक उपागम बनाता है। यह उपागम विस्तृत आंकड़ों को छांटने और प्रणाली के प्रतिरूप को समझने में बेहद मददगार है। यह शोधकर्ता को उपचारों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करके इतिहास या मानक प्रश्नों पर बहुत अधिक जोर दिए बिना राजनीतिक व्यवस्था के विकास की दिशा को समझने में सक्षम बनाता है। हालांकि सामाजिक विज्ञानों में प्रणाली सिद्धांत का उपयोग रखते हुए अत्यंत परिश्रम के साथ किया जाना है। सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में प्राकृतिक वस्तुओं के विपरीत, जो प्रकृति में स्थिर होती है, सामाजिक वस्तुएं बहुत अधिक अस्थिर होती है, और सामाजिक घटनाओं को समझने में प्रणाली सिद्धांत को लागू करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में कापलान ने ठीक ही बताया से कि सामाजिक शोधकर्ता को प्राकृतिक विज्ञान विधियों और सामाजिक वास्तविकता की जटिलताओं के बीच संतुलन के रूप में कार्य करना चाहिए। डेविड ईस्टन का प्रणाली विश्लेषण। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान अनुशासन में प्रणाली विश्लेषण के आंदोलन का बीड़ा उठाया। उनके प्रसिद्ध कार्य ए सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 ने सिद्धांत के स्तर पर व्यवस्था करने और एक नए और सहायक तरीके से राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अवधारणाओं का एक मूल समूह प्रदान किया। ईस्टन ऐसे राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे थे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों राजनीतिक प्रणालियों को समझाने में सक्षम है तथा जो इनकी तुलना करने में कारगर सिद्ध होता है। उन्होंने पारंपरिक उपागम के विद्वानों को जो मानक विश्लेषण से ग्रस्त थे खारिज कर दिया और राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता के कारण का समर्थन किया। ईस्टन ने अपने विभिन्न लेखों में प्रणाली विश्लेषण पर व्यापक रूप से लिखा है। परिभाषाओं का उपयोग करने के बजाय राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था शब्दों के लिए नई परिभाषाएं गढ़ी। ईस्टन के लिए राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। एक राजनीतिक व्यवस्था इसलिए भी सामाजिक व्यवहार की समग्रता से अमूर्त अंतःक्रियाओं का एक समूह है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज के लिए मूल्यों को आवंटित किया जाता है। ईस्टन 1956। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ईस्टन के लिए मूल्य शब्द मूल्य आधारित राजनीति के समान नहीं है। जौहरी 2011 का तर्क है कि इस शब्द का प्रयोग संभवतः आर्थिक अर्थ में मूल्य या कीमत के अर्थ में किया गया था। ईस्टन का मानना है कि सत्ता में रहने वाले लोग मूल्यों को निर्धारित करते हैं और राजनीति मूल्यों का आवंटन बन जाती है। प्राकृतिक और सामाजिक प्रणालियों में कुछ सामान्य गुण होते हैं
जैसे एक मुकाबला तंत्र जो उन्हें उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी से निपटने में सक्षम बनाता है। ईस्टन ने तर्क दिया कि राजनीतिक व्यवस्था में अपनी प्रक्रिया को सही करने, बदलने और फिर से समायोजित करने के लिए एक प्रतिक्रिया और स्व-विनियमन तंत्र है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था केवल स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील मामला है। हालांकि प्रत्येक प्रणाली अपनी पहचान को बरकरार रखने की कोशिश करती है। यह एक फीडबैक तंत्र के माध्यम से होता है जो पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था तक सूचना प्रसारित करता है। ईस्टन का तर्क है कि एक राजनीतिक व्यवस्था को अभी भी पर्यावरण से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे वे तनाव कहते हैं। तनाव दो प्रकार के होते हैं, मांग तनाव और समर्थन तनाव। यदि प्रणाली फीडबैक पर विचार करने में विफल रहता है या कुछ मांगों को पूरा करने में विफल रहता है, तो मांग तनाव उत्पन्न हो सकता है। मॉग इनपुट अधिभार कहा जाता है। समर्थन तनाव तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य प्रणाली का समर्थन नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली विफल हो जाती है। इसलिए इनपुट और आउटपुट के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था का चुनाव, राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्वासों और व्यवस्था के अस्तित्व के लिए लोगों के उपागम जैसे कुछ संरचनात्मक आधारों की भी आवश्यकता होती है। संक्षेप में, जैसा कि डेविस और लुईस 1971 ने बताया है, डेविड ईस्टन के लिए राजनीतिक व्यवस्था एक इनपुट आउटपुट तंत्र है जो राजनीतिक निर्णयों और इन स्थितियों से जुड़ी गतिविधियों से निपटता है। आलोचना। राजनीति विज्ञान में प्रणाली विश्लेषण प्राकृतिक विज्ञान से आया है, लेकिन राजनीति विज्ञान में सामान्य प्रणाली सिद्धांत और प्रणाली सिद्धांत पूरी तरह से समान नहीं है। हमने प्रणाली की विशेषताओं और डेविड ईस्टन, प्रणाली सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक, क्षेत्र में योगदान को भी देखा है। हालांकि डेविड ईस्टन के प्रणाली सिद्धांत की कई विद्वानों द्वारा राजनीतिक प्रणालियों को समझने में उपागम की सीमाओं के लिए आलोचना की गई है। हम कुछ आलोचनाओं का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। डेविड ईस्टन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था शब्दों की परिभाषा प्रकृति में बहुत व्यापक और सारगर्भित है। एक तरफ सभी घटनाओं को एक प्रणाली के ढांचे में मजबूर करता है एवं दूसरी तरफ किसी भी परिकल्पना और प्रस्ताव को तैयार करना बहुत सारगर्भित है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था का बहुत अधिक विवरण नहीं है, जो इसे प्रकृति में अस्पष्ट बनाता है। खुली और बंद प्रणाली के बीच का अंतर भी बहुत धुंधला है। तीसरा, प्रणाली सिद्धांत केवल वर्तमान को ध्यान में रखता है और राजनीतिक व्यवस्था की भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक ऐतिहासिक और सामाजिक स्थितियों की उपेक्षा करता है। चौथा, प्रणाली सिद्धांत अभी भी पारंपरिक उपागम की संकीर्ण प्रकृति की समस्या को दूर नहीं करता है और दुनिया एवं राजनीति को केवल पश्चिमी लेंस से देखता है। अंत में ईस्टन ने औपचारिक संस्थानों पर बहुत अधिक जोर देने के लिए पारंपरिक उपागम की आलोचना की और उन्होंने एक अभिनेता के रूप में व्यक्ति के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को समझने की कोशिश की। लेकिन उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ईस्टन को व्यक्ति में केवल तभी दिलचस्पी थी जब वे व्यवस्था को संरक्षित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो। यद्यपि पारंपरिक उपागम से राष्ट्र या राज्य शब्द को टाला गया है और इसे शब्द प्रणाली में बदल दिया गया है, लेकिन जोर केवल प्रणाली पर है। इस संबंध में वर्मा 1975 ने ठीक ही बताया कि ईस्टन पारंपरिक उपागम को व्यवहारिक संदर्भ से दूर जाने के अपने गंभीर प्रयासों में खुद को कहीं बीच में पाता है। पॉल एफ क्रैस 1969 का तर्क है कि इस सिद्धांत में ईस्टन के प्रणाली विश्लेषण की तरह तथ्यों का सम्मान करते हुए करता है। किसी भी सार का अभाव है। समापन। विभिन्न विद्वानों द्वारा उपरोक्त आलोचनात्मक टिप्पणियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में प्रणाली सिद्धांत का अनुशासन पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसने राजनीतिक व्यवस्था का एक वृहद विश्लेषण प्रदान किया जिसका निष्पक्ष अध्ययन किया जा सकता था। इसने गैर पश्चिमी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके अनुशासन के दायरे को भी विस्तृत किया। हालांकि ईस्टन पारंपरिक दृष्टिकोणों और व्यवहारिक दृष्टिकोणों के बीच में लटके हुए थे, तथ्यों पर उनके जोर ने अनुशासन में वैज्ञानिक क्रांति का नेतृत्व किया, जैसा कि हम आज देखते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.